हेलो गाइस, जहाँ फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और ब्लॉग की शुरुआत होती है गाइस यहाँ से। ये भी दिल्ली की वीडियोस है और दिवाली ये सब में लगी रह गई तो वीडियो नहीं डाल पाई। और ये थी एंगेजमेंट के पहले वाले दिन, जहाँ मम्मी गांव से वो चूड़ी वगैरह लेकर के आई थी, तो वो सब दिखा रही थी और हम लोग बैठ करके देख रहे थे, क्योंकि वहाँ मम्मी हम लोगों के लिए भी लेकर के आई थी और जो लड़की वाले थे उनकी पूरी फैमिली के लिए लाई थी। यहाँ पे साड़ी वाड़ी भी लेकर के आई थी, तो सबको पैक करना था, तो वही सब मम्मी यहाँ निकाली थी और हम लोगों को दिखा रही थी। हम लोग सब बैठ के वहाँ पे देख रहे थे कि मम्मी क्या लाई है, और बहन जो अपनी शादी के लिए शॉपिंग की थी वो सब भी सब मम्मी को दिखाना था, मेरे को भी दिखाना था क्योंकि मैं भी नहीं देखी थी। और ये सब जो दिखा रही मम्मी, ये सब लड़की वालों के वहाँ के लिए था, ये साड़ी वगैरह जो भी। और ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत है, ये मम्मी कोलकाता से ही लेकर के गई थी सब कुछ। और ये साड़ी वाकई में बहुत ही अच्छा, इसका कलर भी बहुत सुंदर। और ये साड़ी थी लड़की की, मतलब जो होने वाली भाई की जो वाइफ है उनकी थी वो साड़ी रेड वाली। और ये छोटी वाली बहन ली थी अपने लिए, ये साड़ी वो दिल्ली से ली है और ये वो शादी वाले दिन पहनेगी, तो ये भी बहुत ही सुंदर था और इसका कलर बहुत ही मस्त लग रहा था, तो वो बोली थी ये शादी वाले दिन पहन लूंगी। और दोनों ही अच्छा था, दोनों का डिज़ाइन भी अच्छा था। तो मम्मी जो लेके गई थी वो कोलकाता से ही लेके गई है, और बहन जो ली थी वो सारा अपना दिल्ली से खरीदी है। और ये सब हम लोग बैठ करके पूरा पैकिंग किए थे, सारा कुछ को एक गिफ्ट की तरह अच्छे से पैक कर दिए थे, क्योंकि नेक्स्ट वाले दिन तो टाइम नहीं रहता उतना, तो उस दिन ही रात में बैठ करके सारा कुछ पैकिंग किए, सब में चूड़ी, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, ऐसे करके सब पैकिंग हुआ। और यहाँ पे बहन गई थी किचन में खाना निकालने के लिए, मम्मी भी थी, क्योंकि वहाँ पे मम्मी सारा जो भी किचन का काम था सब मम्मी कर रही थी। और यहाँ पे थोड़ा सा नूडल्स था, तो जिया जी बोले थे कि वो गर्म करके खाना, तो यहाँ ओवन में वो गर्म हो रहा था, कि मैं बोली थी कि चलो मैं वो खा लूँगी, क्योंकि कोई खाया नहीं था, तो मैं सोची कि नहीं चलो मैं ही खा लेती हूँ, वेस्ट होने से अच्छा है कि खा लेंगे। और यहाँ पे ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है, इंगेजमेंट वाले दिन की। तो यहाँ पे आते हैं मिस्टर जहाँ, इनका तो अलग ही रहता है हमेशा, क्योंकि इनका ऑफिस से इतना छुट्टी नहीं था, तो ये उसी दिन आए थे। और यहाँ पे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करने का इनका प्लान किए थे, और कृषभ एकदम देख करके खुश हो जाता है अपने पापा को, क्योंकि उसका आदत है अपने, मतलब बाहर में वो थोड़ा ज़्यादा पापा को खोजता है, और आजकल तो घर में भी खोजता है हमेशा, सुबह शाम जब भी हो। और यहाँ पतिदेव आते हैं घर के अंदर और सबसे मिलना जुलना होगा। और हम लोग यहाँ पे प्लान करके रखे थे कि नहीं, क्योंकि 8 को इनका बर्थडे था, तो कोई था नहीं, मैं भी नहीं थी, तो मैं बोली कि नहीं। और भाई का भी प्लान था कि नहीं, अगर जिया जी आएंगे तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करें, मतलब क्या है, केक कट जरूर करेंगे। और यहाँ टेबल पे सारा पैकिंग वैकिंग जो भी था सब रखा हुआ था, और ये था छोटा वाला भाई बैठ करके मतलब ऐसे ही नाश्ता कर रहा था। और यहाँ जीजू को प्रणाम किया, हाथ मिलाए, मम्मी भी थी, सबको यहाँ पे सब वेट कर रहे थे इन्हीं का, क्योंकि सबको आ चुका था, सिर्फ ये ही नहीं आए थे, तो हम लोग सब वेट कर रहे थे इनका आने का। और यहाँ पे पतिदेव का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस केक कट करना था, क्योंकि सबको काम था, सबको फिर अपना अपना मेकअप करवाने जाना था, घर पे ही करवाना था, तो टाइम तो लग जाता है, तो सोचे कि नहीं। और छोटा वाला भाई बोला कि नहीं, कम से कम चलो केक कट कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे केक मंगवाया था और केक पे लिखवाया था बॉस और इनको यही सब अच्छा लगता है देख करके। तो यहाँ पे हम लोग बस एक छोटा सा केक कट किए, और यहाँ पे जीजू भी थे, इन लोग को निकलना था कहीं पे, दीदी जीजू को थोड़ा कुछ काम था, तो वो लोग फटाफट से हम लोग केक कट किए और वो लोग निकल जाते हैं। और यहाँ कृषभ भी एकदम खुश रहता है, कृषभ को तो केक कट करने में बहुत मज़ा आता है। और अभी उसका बर्थडे आ रहा है, तो बोलता है वो भी कि केक कट करेगा, और सबसे पहले कि उसको केक कट करके कैंडल को फूकने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे पतिदेव भी खुश हो गए थे एकदम कि चलो इतना एक छोटा सा मतलब हो गया अपना फैमिली में। और यहाँ पे हो रहा था गाइस मेरा मेकअप, क्योंकि उतना ज़्यादा फिर उसके बाद का शूट नहीं कर पाया, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता और कृषभ को लेकर के फिर उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। और यहाँ हम लोग मेकअप दीदी ही बुक करवाई थी, तो घर पे ही करवाया था, क्योंकि बाहर जाने का नहीं था। और ये दीदी यस मैडम कुछ ऐसा था जहाँ से बुक करवाई थी, और सही बताऊँ तो बहुत ही अच्छा मेकअप की थी, पूरा एकदम नेचुरल फेस लग रहा था, ज़्यादा पोता पोती नहीं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कोई
फेस पे पोत वोत देते हैं कहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हम लोग यही बोलते हैं कि ज़्यादा पोतना मत कोई भी। मैं छोटी वाली बहन भी यही बोलती है, मैं भी यही, दीदी भी यही, क्योंकि आप लोग जब मेकअप करना तो ज़्यादा पोतना मत चेहरे पे, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। लेकिन गाइज ये जो मेकअप की थी बहुत ही अच्छा मेकअप था, हम तीनों का ही ये की थी और वाकई में बहुत ही अच्छे से की थी। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कुछ भी ज़्यादा फेस पे लगाई हुई है। और ऐसा कोई कोई होता है ना कि आपको इतना ज़्यादा मतलब फेस पे लगा देंगी कि बिल्कुल भी एकदम भूत का तरह चेहरा दिखेगा। और हम लोगों ने एक बार ही मेकअप करवाया था, ये मेरा सेकेंड टाइम मेकअप था बाहर से। दीदी की शादी पे एक बार हम लोग मेकअप करवाए थे, फर्स्ट टाइम मेकअप था, वो भी इतना गंदा वाहियात वाला मेकअप हुआ था हमारा, कोलकाता में ही हुआ था, बट एकदम गंदा। उसके बाद से हम लोग कभी आज तक करवाए नहीं थे मेकअप। और ये था फ्रूट्स वगैरह जो हम लोग ले जाते अभी एंगेजमेंट में। तो एक में था सारा वो लड्डू मिठाई ये सब था, और एक में था फल वगैरह, और इसमें था सबके लिए जितने भी उनके फैमिली मेम्बर थे सबका कपड़ा वगैरह पैक था। और एक मम्मी ने घड़ी दिया, रिंग दिया, ये सब जो होता है वो सब यहाँ पे पैक करके रखा था। और ये था फाइनल लुक मेरा मेकअप का। तो मेरे को तो अच्छा लगा अपना मेकअप जो था। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे गाइस जहाँ पे इंगेजमेंट का प्रोग्राम था, और ये बैंक्वेट बहुत ही अच्छा था। बैंक्वेट का डेकोरेशन वगैरह भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से करवाया था। सारा अरेंजमेंट जो था वाकई में बहुत ही देखने वाला था, एकदम जो भी देखा बोला कि नहीं बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। हम लोग जैसा सोचे थे वैसा था, बिल्कुल हम लोग जो सोच के गए थे वही था। और रास्ते वगैरह का कुछ शूट नहीं किया क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा कि एकदम पूरा, थोड़ा हम लोग लेट पहुँचे। और यहाँ पे कृषभ मस्ती कर रहा था और उसके पापा को मैं बोली थी आप देखो भाई। और कृषभ का एक आदत है जो अच्छा लगता है मेरे को, बाहर जाता है तो अपने पापा को ज़्यादा, अपने पापा के साथ ज़्यादा चिपका रहता है और हर जगह अपने पापा को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए मैं बोली कि नहीं आप ही उसको देखो। और यहाँ पे होने वाली थी भाई की और जो इनकी जो वाइफ है, तो दोनों की एंट्री होने वाली थी। तो यहाँ पे भाई को बुलाए गए थे, ये लोग रूम में ही था बैठा हुआ। तो भाई बोला नहीं मम्मी तुम भी आ जाओ, सबको आ जाओ। और यहाँ पे लड़के लड़की की एंट्री थी, तो मम्मी भी यहाँ पे आ गई, दीदी है और छोटा वाला भाई, सबको ही है। और ये है लड़की के भाई। तो यहाँ पे पूरी फैमिली थी, मेरे गाँव से भी कुछ कुछ लोग आए हुए थे। और ये है लड़की, बहुत ही अच्छी है, सब कुछ से ही मतलब अच्छी है, बात विचार सब कुछ अच्छा। और यहाँ पे इन दोनों की एंट्री हो रही है। वो एंट्री ही जो इन लोग करवाए थे बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि इतना कोई आजकल एंगेजमेंट में नहीं करता है, लेकिन इनका जो देखे मैं, हम लोगों को बहुत ही पसंद आया इनका सब कुछ, मतलब एंट्री से लेके खाना से लेके हर चीज़ का इन्होंने अच्छा अरेंजमेंट करके रखा था। तो यहाँ पे भाई बोलते हैं कि पापा को भी बुला लो, बट पापा को थोड़ा क्या है ना कि जल्दी भीड़ भाड़ में थोड़ा सा, मतलब उनको जैसा हम लोग क्या है कि नहीं चले जाओ, पापा बोले नहीं तुम लोग जाओ, हम यहाँ बैठ करके देख रहे। बाद में वो आते हैं, तब तक वो अभी क्या हुआ था कि पापा का ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा जाम पड़ गया, तो पापा थोड़ा लेट पहुँचे, हम लोगों से भी पापा लेट पहुँचे थे। और पापा के आते ही यहाँ पर एंट्री शुरू होती है। और ये हैं उनके भाई, लड़की के भाई हैं ये। तो यहाँ पे इन लोगों की एंट्री हो रही थी।
यहाँ पे होता है केक कट। सब होने के बाद यहाँ केक कट होता है गाइज। उसके बाद खाना पीना का उतना शूट नहीं कर पाए क्योंकि यही सब देखने में लग गए इतना एंजॉय करने के लिए। और 12 बज गया था। फिर हम लोग वहाँ से हम लोग पहले आ गए थे, भाई और पतिदेव और छोटी वाली बहन भाई सब बाद में आए ये लोग। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो गाइज, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। और ये है मेरे चाचा जो दिल्ली में रहता है और ये खाना खा रहे थे तो मैं इनका रिकॉर्डिंग कर रही थी। बोली कि मेरे पास प्रूफ रहेगा ताकि आप ये ना बोलो कि मैं खा करके निकल गया। ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे हम लोग आपस में, टाइम पास। तो ये मेरे को बोलते हैं कि मैंने जो खाने में लिया वो तुम नहीं खाओगी, अगर खाना है तो खा लो। मैं बोली कि नहीं मेरे को नहीं खाना, आप ही खाओ। तो चलो गाइज मिलते हैं फिर किसी अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोगों को कैसा लगा